क्या आप जानते हैं कि एक हिंदू योद्धा ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर मुगलों को हराया था? आज हम आपको बताएंगे वीर हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी वीर हेमू की पूरी कहानी, उनका संघर्ष, उनका शौर्य और वो निर्णायक युद्ध जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। यह कहानी है भारत के अंतिम स्वतंत्र हिंदू सम्राट की, जो मुगलों से टकराए लेकिन कभी झुके नहीं। भारत का इतिहास अनेक वीरों और महान योद्धाओं से भरा हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में ठीक से दर्ज नहीं हुआ। वीर हेमू, जिन्हें सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। वे भारत के अंतिम स्वतंत्र हिंदू सम्राट थे जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। हेमू का जन्म 1501 ईस्वी में हरियाणा के रेवाड़ी में एक सामान्य व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम हेमचंद्र था। उनके पिता अनाज और नमक के व्यापारी थे, लेकिन हेमू का झुकाव युद्ध कला और प्रशासनिक कार्यों की ओर था। युवावस्था में उन्होंने शेर शाह सूरी और उनके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी के अधीन कार्य किया। हेमू की अद्भुत रणनीतिक सोच और वीरता ने उन्हें जल्द ही इस्लाम शाह के प्रमुख सैन्य अधिकारी और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। 22 युद्धों में अपराजित योद्धा, हेमू ने 22 प्रमुख युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उन्होंने अफगान और मुगल सेनाओं को कई बार हराया और भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति स्थापित की। वे दिल्ली, आगरा, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनी विजय पताका फहरा चुके थे। हेमू केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक शानदार रणनीतिकार भी थे। उन्होंने एक संगठित सेना तैयार की थी जिसमें हजारों घुड़सवार, पैदल सैनिक और हाथी सेना शामिल थे। मुगलों के खिलाफ संघर्ष। तुगलकाबाद का युद्ध 1556, दिल्ली की विजय 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तब अकबर केवल 13 वर्ष का था और बैरम खां उसके संरक्षक थे। हेमू ने इस अवसर को पहचान लिया और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। युद्ध। हेमू की सेना ने मुगलों को तुगलकाबाद के पास हराया। परिणाम, उन्होंने 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और स्वयं को सम्राट विक्रमादित्य घोषित किया। इस प्रकार 350 वर्षों के बाद एक हिंदू राजा दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556, वीरगति युद्ध की स्थिति। दिल्ली पर हेमू का नियंत्रण देखकर अकबर और बैरम खां भयभीत हो गए। उन्होंने हेमू से युद्ध करने के लिए पानीपत में मोर्चा लगाया। हेमू की सेना। हेमू के पास 30,000 पैदल सैनिक, 1500 हाथी और एक विशाल घुड़सवार सेना थी। उनकी सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। मुगल सेना की कमजोरी। अकबर की सेना संख्या में कम थी और वे अनुभवहीन थे। युद्ध का प्रारंभ। युद्ध में हेमू की सेना भारी पड़ रही थी और मुगलों की हार लगभग तय थी। लेकिन तभी दुर्भाग्यवश एक तीर हेमू की आंख में लगा, जिससे वे बेहोश हो गए। परिणाम, हेमू के गिरते ही उनकी सेना का मनोबल टूट गया और मुगलों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर जीत हासिल कर ली। कैद और बलिदान। हेमू को जिंदा पकड़कर अकबर के सामने लाया गया। बैरम खां ने अकबर से कहा कि वह अपने शासन की शुरुआत एक हिंदू सम्राट का सिर काटकर करे। अकबर ने तलवार चलाई और हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। वीर हेमू का महत्व और योगदान। स्वतंत्र हिंदू राजा। हेमू स्वतंत्र रूप से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे। भारत की मुगल सत्ता को चुनौती। अगर वे पानीपत के युद्ध में विजयी होते तो भारत का इतिहास पूरी तरह बदल सकता था। रणनीतिक योद्धा। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से कई अफगान और मुगल सेनाओं को हराया था। वीरता का प्रतीक। वे अंतिम समय तक लड़े और मुगलों के सामने कभी नहीं झुके। वीर हेमू का बलिदान अमर रहेगा। वीर हेमू भारत के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ हिंदू सत्ता को पुनः स्थापित करने की कोशिश की। उनकी वीरता, युद्ध कौशल और रणनीति प्रेरणादायक है। यदि वे पानीपत की लड़ाई जीत जाते तो भारत का भविष्य अलग हो सकता था। लेकिन भले ही वे युद्ध में पराजित हुए, उनका स्वाभिमान, निडरता और बलिदान सदैव अमर रहेगा। वीर हेमू का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा हार कर भी अमर रहता है। अगर आपको वीर हेमू की यह वीरगाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन बाय SBS को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही गौरवशाली इतिहास को आपके सामने लाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।